हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों। हम ऐसा क्वेश्चंस आपके लिए छाट कर लेके आए बच्चों, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो बच्चों ये फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? बच्चों 1830 के बाद जो क्रांति हुई थी उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो बच्चों निरंकुश राजतंत्र। कैसा? निरंकुश राजतंत्र शासन लागू हुई। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? बच्चों अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था। किसने? लेनिन ने। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, माँ उपन्यास के लेखक थे? तो बच्चों माँ उपन्यास जो है उसका जो लेखक थे वो गोर्की थे। कौन थे? गोर्की। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, लियांग किचाओ कौन था? तो बच्चों लियांग किचाओ जो था बच्चों वो चीनी सुधारक ये भी नहीं था। ठीक है। जापानी दार्शनिक ये भी नहीं था। वियतनामी क्रांतिकारी इन तीनों में से ये कोई नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के किनके द्वारा लिखी गई है? बच्चों हिंद स्वराज पुस्तक जो है बच्चों वो मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो बच्चों बम्बई में पहला कपड़ा मिल जो है बच्चों 1853 में खुला। कब बच्चों? 1853 में। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र में माना जाता है? यानी शहर की आधुनिक व्यक्ति के किस क्षेत्रक में माना जाता है बच्चों? तो ये जो है ना बच्चों ये प्रभाव क्षेत्रक में आता है। किस में आता है? प्रभाव क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? बच्चों होसे मेला का जो आयोजन है वो त्रिनिदाद में किया जाता था। कहाँ बच्चों? त्रिनिदाद में। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बच्चों वन का सबसे अधिक विस्तार भारत में मध्य प्रदेश राज्य में है बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन, भूमि का मूल्यांकन उनके किस गुण से निर्धारित होता है? बच्चों भूमि का जो मूल्यांकन है वो उत्पादकता से मतलब निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों, उत्पादकता से। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? तो बच्चों भारत में ना टोटल 100 प्रकार के खनिज, प्रमुख खनिज 100 प्रकार के मिलते हैं। कितने बच्चों? 100 प्रकार के प्रमुख खनिज। ठीक है। याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? तो बच्चों भारत में सबसे ऊंचा सड़क लेह में है। ठीक है। कहाँ? लेह में, जो लद्दाख की तरफ पड़ता है बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो बच्चों पंचायती राज संस्थाएं जो है बच्चों उसमें औरतों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रहती है? तो ये रहती है बच्चों 4.2%। कितना रहता है? 4.2%। 16 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो बच्चों लोकसभा में निर्वाचन के लिए ना कुल 545 सीटों की संख्या है। कितना बच्चों? 545। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण
लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो बच्चों देखिए, एक लोकतंत्र का मतलब होता है हमारे देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है बच्चों, बहुसंख्यों का शासक, ऐसा ये लोकतंत्र में मेल नहीं खाता बच्चों। संख्यकों का शासक यानी कि जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसी का शासन होगा, ऐसा कहना गलत है। समानता का पोषक, ठीक है, विभिन्नताओं का असमंजस का क्षमता, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो बच्चों ये जो है ना, ए नंबर ये मेल नहीं खाता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है। बच्चों राष्ट्र विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। तो बच्चों ये जातिवाद जो है लोकतंत्र के लिए क्या है बच्चों, चुनौती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। बच्चों भोपाल में गैस की त्रासदी हुई थी, तो ये किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा में भूकंप, बाढ़, सुनामी ये सब आते हैं बच्चों, जो कि इंसानों द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, मानव जनित। तो बच्चों भोपाल में जो भूकंप है था वो किस तरह की त्रासदी हो जाएगी, तो वो वायुमंडलीय त्रासदी, ठीक है बच्चों, वायुमंडलीय त्रासदी। 20 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। बच्चों सुनामी का जो प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना, ठीक है बच्चों, समुद्र में भूकंप आने के कारण ही सुनामी का उत्पन्न होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो बच्चों भाखड़ा पांगलनाथ सतजल में है। किस नदी पर है बच्चों, सतजल नदी के ऊपर है। 22 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है। तो बच्चों पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ की जो नदी है वो है बच्चों दामोदर। कौन सी है बच्चों, दामोदर नदी। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे कि बच्चों बस्ती में या फिर घरों में आग लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए बच्चों, अग्निशम यानी कि अग्निशम यंत्र को बुलाना चाहिए, यानी फायर ब्रिगेड को, ठीक है, ज़रूर बुलाना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, ठीक है, ये भी करना चाहिए जिससे कि बाहर से ऑक्सीजन न आए और आग ज़्यादा ना फैले। आग बुझाने तक का इंतज़ार करना चाहिए, आग बुझने तक इंतज़ार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या क्या हमें करना चाहिए, तो बच्चों अग्निशम यंत्र को बुलाना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायर ब्रिगेड को हमें जल्द से जल्द बुलाना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। बच्चों अर्थव्यवस्था का किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो बच्चों तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्रक है। तो बच्चों आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्रक सेवा क्षेत्रक को माना जाता है। किसे माना जाता है, सेवा क्षेत्रक को। 26 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ है। बच्चों वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय वैश्वीकरण का अर्थ होता है। 27 नंबर है क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं। बच्चों वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है वो 4 मुख्य अंग माने जाते हैं, ठीक है, वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है। तो बच्चों इनमें से मोरान, मथुरा, नरकटिया और अंकलेश्वर, इन चारों में से कौन सा गुजरात का जो तेल उत्पादक केंद्र है। तो बच्चों अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर ये गुजरात का तेल उत्पादक केंद्र है बच्चों, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में
जल विद्युत युक्त का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो बच्चों इसका जो विकास है दक्षिणी भारत में हुआ था। किधर हुआ था बच्चों? दक्षिणी भारत में। 30 नंबर क्वेश्चन है, पायकारा जल विद्युत उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो बच्चों ये तमिलनाडु में है। किस राज्य में बच्चों? तमिलनाडु में। तो टोटल बच्चों अभी हमने 30 क्वेश्चंस किए बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों।